students, class 7th, welcome back to my video. Before to start a new chapter, I would like to say something that is about your wellness. I hope that you all are quite well by the grace of God, and today we will have a new chapter from another book, as we already have completed the two books, that is grammar. Two chapter we had completed from there and two chapter from stepping stones, and today we will start English fairy. And for this there is a chapter 1 which is it is written on the board, unit 1 relationship after 20 years, and chapter 1 English fairy. And today we will start this new chapter after 20 years. Today we will discuss on this story, and one of the important and interesting story it is. We will discuss on that. So get ready with your books. One of the famous writer O. Henry, and this writer is famous for gripping story, यानी कि दिलचस्प कहानी लिखने में ये क्या है, पॉपुलर है. और इनका वन ऑफ द स्टोरी इज आफ्टर 20 ईयर्स, और उनमें से एक स्टोरी दैट इज आफ्टर 20 ईयर्स. तो उसमें से एक स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स वाला उनका लिखा हुआ कहानी है. तो उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो बिफोर टू स्टार्ट दिस स्टोरी, शुरू करने से पहले आई वांट टू से समथिंग अबाउट दैट, कि इसमें जो कैरेक्टर्स जो इसमें एक जिमी और बॉब, ये दो कैरेक्टर है. तो इसमें क्या है, जिमी और बॉब, ये दो कैरेक्टर जो है इसमें क्या है बोलने से, जिमी दोनों एक क्या थे, बहुत ही इंटीमेसी फ्रेंड्स थे. दे बोथ आर वेरी इंटीमेसी फ्रेंड, और दे बिकेम सेपरेट. उन लोग सेपरेट हो गए हैं. कैसे बोलने से, बिकॉज टू मेक देयर फॉर्च्यून, यानी कि अपने भाग्य को बनाने के लिए उन लोग सेपरेट हो गए. और इतने गहरे दोस्त थे, और जिसके कारण से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ दे मेड द प्रॉमिस टू ईच अदर दैट आफ्टर 20 years वी विल गोइंग टू मीट अगेन एट द सेम प्लेस, यानी कि एक ही जगह में आकर हम लोग फिर दोबारा 20 साल बाद मिलेंगे. और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और 20 साल बाद हम लोग मिलेंगे करके. तो ये स्टोरी में जिसमें कि जिमी क्या हो जाता है, एक बिकम अ पुलिसमैन, एक ऑनेस्ट पुलिसमैन बन जाता है. और वेयर एज बॉब क्या बन जाता है, ही बिकेम अ वांटेड क्रिमिनल, एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है. तो ये दोनों के स्टोरी जब आफ्टर 20 years बाद जब उन लोग अपने प्रॉमिस को कायम करने के लिए उन लोग एक बार दोबारा मिलते हैं. तो अब इसमें क्या होता है कि जो जिमी होता है वो अपने फ्रेंडशिप को कायम करने के लिए वो कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से मैं इस दोस्ती को निभाए रखूं. अगर मैं उसको पुलिस के माध्यम से उसको पकड़ाता हूं तो उनके दोस्ती नहीं रहेगा. यदि वो अगर ऐसा नहीं करता है तो वो उसका फर्ज जो कि उसके लिए सब है. तो वो सारे चीज वो किस तरह से वो इन दोनों चीजों को साथ में लेकर इस कहानी में चला है. तो किस तरह से उसने इस सिचुएशन को किस हिसाब से इसने सॉल्व आउट किया, तो इस कहानी में हम लोग जानेंगे. तो ये स्टोरी उस पर बेस है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ दिस स्टोरी. To read the short story and find out what happened when two friends kept the promise to meet after 20 years. तो यहाँ पे बताया गया है, एक छोटी सी कहानी है ना, किस प्रकार से उन लोग अपने वादों को बनाए रखने के लिए आफ्टर 20 years बाद उन लोग मिलते हैं. The policeman on the beat moved by the avenue impressively. तो यहाँ पे क्या है कि कहानी शुरू होता है रात के समय से. द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव का मतलब होता है पेट्रोलिंग.
पेट्रोलिंग करते हुए जब उन लोग एवेन्यू का मतलब मार्ग या रास्ता में उन लोग पेट्रोलिंग करते हुए ये सुनिश्चित करता है कि चारों तरफ ठीक है कि नहीं। तो उन लोग बड़े ही प्रभावशाली ढंग से, इंप्रेसिवली प्रभावशाली ढंग से उन लोग पेट्रोलिंग करते हैं। द इम्प्रेसिव वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। तो वो इम्प्रेसिव, और जो पुलिस है जिमी, वो इतने इम्प्रेसिव तरीके से, प्रभावपन ढंग से, जो कि उसका हैबिचुअल है। हैबिचुअल का मतलब उसका जो व्यवहारिक दिखावा नहीं है, जो इम्प्रेसिव प्रभावशाली ढंग से जो चल रहा है वो, तो वो दिखावा नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर दिखावा करने के लिए कोई भी नहीं है वहां, क्योंकि वहां से लोग ना के बराबर है, वहां पर कोई भी नहीं उस रात के समय। तो इसीलिए ये एक व्यवहारिक रूप से वो क्या है कि उसका प्रभावशाली जो ढंग है, जो उसका चाल है, वो व्यवहारिक है, वो दिखावट नहीं है। बिकॉज देर इज नो स्पेक्टेटर, देर इज नो स्पेक्टेटर, तो उधर कोई भी देखने वाला कोई नहीं है। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट, और ये केवल रात के 10 बजे, है ना, केवल रात के 10 बजे थे, है ना। बट chilly gust of wind with a taste of rain in them and nearly depaulled the streets। तो उस समय क्या था बोलने से, हवा का, चीली गस्ट का मतलब होता है झोंका, हवा का तेज ठंडा ठंडा झोंका, चीली का मतलब ठंडा झोंका चल रहा था। और विथ टेस्ट ऑफ रेन, टेस्ट ऑफ रेन का मतलब होता है हल्की बारिश, थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी, और जिसके कारण से डिपोल्ड, डिपोल्ड का मतलब होता है बिना लोगों का। तो ऐसे टाइम में पूरे उस स्ट्रीट में, उस गली में, जितने भी चौराहे हैं उस गली में लोग जा चुके थे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश के छीटा छाटी के कारण कोई भी सड़कों में नहीं था। Trying to do as he went, the officers with his stalwart form and slight swaggers made a few fine pictures of a guardian of peace। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो स्थिति क्या था, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति भी था, जिसमें कि डोर्स एज हिज वेंट, जैसे जैसे उस जगह से वो पुलिसमैन जाता है तो वो सुनिश्चित करता है कि दरवाजा लोग बंद है कि नहीं। तो द ऑफिसर विथ इज स्टॉलवर्ड का मतलब होता है वर्ड निष्ठावान रूप में, यानी कि वो किस तरह से चलता है, निष्ठावान रूप में वो चलता है। स्वैगर्स का मतलब होता है एकदम अकड़ कर, है ना, जैसे अकड़ कर वो चलता है, निष्ठा, पूरी निष्ठा से अकड़ कर, जो कि अपने ड्यूटी में कर्तव्यवान जिसे बोलते हैं, निष्ठा से वो चलता है सड़कों पे और सुनिश्चित करता है कि दरवाजा लॉक है कि नहीं। तो मेड ए फाइन पिक्चर, इस चीज को देखकर उसका ये चीज इस प्रकार का चित्रण उभर के आता है, जैसे कि मानो ऑफ ए गार्जियन ऑफ पीस, बोलने का मतलब गार्डियन ऑफ पीस का मतलब शांति का रक्षक, इस प्रकार का वो चित्रण उभर के आ रहा था, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा था जब वो सड़कों में पेट्रोलिंग करते हुए चल रहा था। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk। तो when about midday, जैसे ही कुछ दूर पे वो गया, तो कुछ दूर पे जाने के बाद एक छोटी सी भवन के समूह में नजदीक में जाकर उन लोग क्या कहे, उन तेजी से चल रहे थे, थोड़ी देर रुक गए। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth। तो in the doorway, वो क्यों रुका, क्योंकि उसने थोड़े से दूरी में उसने क्या देखा कि डोरवे यानी कि दरवाजा के डार्क हार्डवेयर, यानी कि किसी डार्क एंड हार्डवेयर नाम का कोई दुकान है, उस स्टोर में एक आदमी को डोरवे यानी कि दरवाजे में थोड़ा सा झुक कर, लीन का मतलब झुक कर, वो उसको खड़ा हुआ देखा। तो विथ एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, उसने क्या देखा कि उसके सिगार मुंह में है जो कि जला हुआ नहीं है। एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, उसे देखकर जैसे ही वो पुलिसमैन उसके करीब गया, है ना, द मैन स्पोक अप क्विकली, तुरंत ही उस आदमी ने उसको, पुलिसमैन को बोला,
क्या बोला? इट्स ऑल राइट ऑफिसर्स, ही सेड रेजरिंगली, यानी इट्स ऑल राइट ऑफिसर, यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है करके वो बोलने लगे, यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। ही सेड रेजरिंगली, यानी कि बहुत ही उसको आश्वासन या आश्वस्त करते हुए, भरोसा दिलाते हुए उसको कहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago। तो वो क्या कहने लगा कि मैंने एक अपॉइंटमेंट अपने दोस्त के साथ 20 साल पहले किया था, है ना। साउंड अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट? तो वो बोलता है शायद आपको ये सुनकर अजीब लगता होगा, 20 साल पहले उससे साथ अपॉइंटमेंट किया था, तो ये सुनकर उसको अजीब लगा, तो आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा करके वो कहने लगा। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक अ सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट। तो वो बोलने लगा कि अगर आप, है ना, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आप इजाजत देते हो, तो यदि आप मुझे परेशान या गिरफ्तार नहीं करते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं करके वो बोलता है। अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी ए रेस्टोरेंट्स वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट। तो वो सुनाने लगता है कि अबाउट दैट लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत समय पहले, है ना, यहां पर एक बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट हुआ करता था। ये किसके उसमें? ये हार्डवेयर, यानी कि इस स्टोर, कौन सा स्टोर? डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर के जगह में ब्रेडी रेस्टोरेंट हुआ करता था करके वो बोलता है। तो क्या देखते हैं कि until 5 years ago said the policeman it was torn down then। तो बोलता है कि तब तक, ये 5 years पहले ये हुआ करता था, तो 5 साल पहले यहां पर रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो पुलिसमैन बोल रहा कि ओके इट वाज टर्न डाउन देन, लेकिन ये अब से पहले था, लेकिन ये 5 साल पहले इसको क्या कर दिया गया? तोड़ के गिरा दिया गया। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड इट्स लेट हिज सिगार। तो ये बात सुनकर उसके बाद जो आदमी दरवाजे पर सपोर्ट लेकर झुककर खड़ा था, उस आदमी ने स्ट्रक अ मैच, माचिस जलाया, अपने सिगार को जलाने के लिए उसने माचिस को जलाया। द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर jawed face with knees, keen eyes and a little white scars near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond, oddly said। तो वो आदमी जब जैसे सिगार जलाया, तो सिगार जलाने वक्त जो माचिस की जो थोड़ी सी रोशनी थी उसके चेहरे दिखाई देने लगा, और उसका चेहरा कैसा था? पीला रंग का, अपेल, और स्क्वायर जोड़, यानी कि उसका स्क्वायर शेप वाला फेस था, और उसकी आंखें कैसी थी? बेचैन थी, जैसे कि मानो किसी को वो ढूंढ रहा हो, इस प्रकार के आंखें थी। एंड ए लिटिल वाइट स्केयर, उसके राइट आईब्रो, यानी कि उसके आईब्रो के ऊपर एक कटा हुआ धब्बा था। हिज स्कार्फ पिन पर उसका जो स्कार्फ पिन है वॉज ए लार्ज डायमंड, उस स्कार्फ पिन के ऊपर एक बड़ा डायमंड लगा हुआ था, जो कि ऑडली सेट, यानी कि एकदम ही अजीब तरीके से वो लगा हुआ था। तो इस प्रकार का उसका व्यू, या इस प्रकार का उसका इमेजेस, और उसका इमेजेस इस प्रकार से स्वरूप दिख रहा था। तो इस प्रकार का वो बॉक्स दिख रहा था। सो वेल 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells। तो वो कहता है ठीक 20 साल पहले रात को, 20 साल पहले सी रात को, said the man, उस आदमी ने कहा कि 20 साल पहले रात को, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, जिमी वेल्स के साथ मैंने यहाँ पर भोजन किया था, यानी कि डिनर किया था। कहाँ पे? ब्रेडीज, बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट पर। माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और वो मेरा बहुत ही, चम का मतलब होता है यार, वो मेरा एकदम ही बहुत ही अच्छा यार, फाइनेस्ट चैप, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा
दुनिया में सबसे प्यारा और अच्छा दोस्त मेरा जिमी वेल्स, वो कहता है ही एंड आई वर रेस्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम दोनों एक ही साथ न्यूयॉर्क में पले बढ़े, हमारा पालन पोषण न्यूयॉर्क में ही एक साथ हुआ। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, एक्सक्यूज मी, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, हम लोग दोनों भाई की तरह हम लोग एक साथ यहाँ पर बड़े हुए। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 वर्ष का था और जिमी 20 वर्ष का था, यानी कि 20 years old. The next morning I was to start for the west to make my fortune. फिर उसके बाद हम लोग जब रात में हम लोग दोनों में इट वॉज डिसाइडेड, सहमति हुई कि हम लोग 20 साल बाद मिलेंगे, तब द नेक्स्ट उसके अगले सुबह आई वॉज टू स्टार्टेड फॉर द वेस्ट, मैं वेस्ट की ओर यानी विदेश की ओर में चला गया अपने भाग्य को, अपने कैरियर को बनाने के लिए। तब यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, तब उस पुलिसमैन को जो कहानी सुना रहा था, तो पुलिसमैन ने कहा तुमने फिर उसको साथ में क्यों लेकर नहीं गए करके बोलने लगा, क्यों उसको साथ में लेकर नहीं गए करके। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, तो उसने बॉब ने रिप्लाई किया कि ये बोला उस पुलिसमैन को, इसलिए मैं लेके नहीं गया कि मैंने सोचा, मुझे लगा कि जो जिमी है वो पूरे संसार में एक ही जगह जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो न्यूयॉर्क है, उसके अलावा उसको कहीं पर भी जाना रहना पसंद नहीं है। तो वेल वी एग्री दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डे, डेट एंड टाइम। तो वो बोलने लगा कि वेल वी एग्रीड, और ये सारे चीज़ों को हम लोग सहमति होकर उस रात को हम लोग क्या किए, दैट वी वुड मीट हियर, तो हम फिर दोबारा यहाँ पर 20 साल बाद मिलेंगे करके इसी डेट और इसी समय में। तो नो मैटर व्हाट आवर कंडीशन माइट बी, चाहे जो कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कहाँ पर कहीं पर भी हो, या फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, कितनी भी चाहे वो कितनी भी दूरी से या हजारों दूरी से आना पड़े या 7 समुंदर पार से भी आना पड़े, कोई भी परिस्थिति में हो, हम लोग को यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक आना है करके। तो इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो ये बात सुनकर जो पुलिसमैन था वो उसकी कहानी को क्या कहता है कि आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सेड द पुलिसमैन, हैव नॉट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, तो वो बोलने लगा पुलिसमैन, क्या आपने अपने दोस्त के साथ कभी बातचीत नहीं है जब से आप लोग चले गए, जब से आप लोग बिछड़े? Well, yes, for a time we corresponded, said the other. तो well उसने बोला हाँ, सच कहूँ तो हाँ हम लोग एकदम किए। करस्पॉन्डेंट का मतलब होता है लेटर या मैसेज के द्वारा संपर्क में रहना। तो इस प्रकार का उन लोग कुछ साल यानी कि कुछ साल 2 साल तक उन लोग या कुछ साल तक करने लगे। बट आफ्टर ईयर्स और 2 वी लॉस्ट ट्रैक, यानी कि 1 साल या 2 साल बाद उन लोग क्या होंगे, दोनों के साथ संपर्क नहीं रहा, लेटर और मैसेज के द्वारा संपर्क नहीं रहा। तो यू सी द वेस्ट इज अ प्रीटी बिग प्रोपोर्शंस एंड दे केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रीटी लाइवली। तो वो कहने लगा कि यू सी, आपको तो मालूम ही है कि जो विदेश एक ऐसा बुरी बला है जहां पर लोग एक बार जाने पर क्या हो जाते हैं, अपने सागा संबंधी को भूल जाते हैं। तो मैं तो आखिर वो कहता है कि मैं तो एंड आई केप्ट हस्लिंग अराउंड, और मैं तो ऐसा खुशमिजाज का शौकीन है मेरा कि मैं ऐसा शौकीन मिजाज का हूँ जो कि मैं ओवर इट प्रीटी लाइवली, कभी यहाँ पर हूँ तो कभी कहीं और हूँ। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, यदि वो जिंदा है, जिमी यदि जिंदा है तो मुझे पूरा विश्वास है वो आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रस्टीज, क्योंकि वो हमेशा क्या है, सच्चा था। यदि वो जिंदा है तो वो आएगा क्योंकि वो बहुत ही सच्चा था करके वो कहता है। स्टन चेस्ट का मतलब होता है निष्ठावान। ऑल चैप इन द वर्ल्ड, वो इतना निष्ठावान है कि जितने भी संसार में जितने भी
हैं उसमें से सबसे निष्ठावान सच्चा मेरा प्यारा दोस्त वही है। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 miles to stand up in the door tonight and it's worth it if my old partners turn up। तो वो कहता है आई केम 1,000, मैं हजारों माइल दूर से मैं यहाँ पर इस जगह पर इस रात को आया हूँ, एंड इट्स वर्थ, और ये मेरे यहाँ पर आना मैं तभी कामयाब होगा जब मेरा दोस्त मेरा पार्टनर यहाँ पर आएगा। ओके, दिस मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर सेकंड पार्ट। सो व्हाट वुड बी द सेकंड पार्ट इट टेक्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।